मेरे तो पूरे बॉडी में हो गया था, तो मेरी तो स्टोरी कुछ अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इलाज इम्पोर्टेंट है। बट आपको ध्यान कैसा रखना है, देखो सवेरे उठना है, उठने के बाद क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है। कोकोनट ऑयल प्योर वाला, कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, आपके पास घनी अगर रहेगा जहाँ पे फ्रेश निकालते हो वो भी ले सकते हो, कोई भी ब्रांड का लो, लेकिन फ्रेश लेना, पैराशूट वो सब नहीं, ठीक है। नॉर्मल अपना कोकोनट ऑयल, वो सुबह उठ के आपको बॉडी को माइल्डली लगा के घिस के थोड़ी देर बैठना है, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी पे पूरा लगा के ऑयल लगाने के बाद आपको थोड़ा बॉडी में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने देना है उसका, और फिर जाना है नहाने आधे घंटे बाद, ठीक है। आधे घंटे बाद जब नहाने भी आप जाएंगे तो ध्यान रखिए कि 2 घंटे तक मत बैठना मेरे जैसा, जैसे मैं बैठा करता था। फटाफट पानी लेना है, अंडर आर्म्स प्राइवेट पार्ट्स जो रहते हैं हमारे, बस उसको कोई भी सोप से, नॉर्मल सोप से वॉश कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डव वगैरह का खर्चा मत करते बैठना, कोई महंगे ब्रांड्स का, नॉर्मल कोई भी सोप से आप अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स बस क्लीन कर देना। ऊपर से बस 2-3 बार पानी डाल देंगे तो आपका बॉडी वैसे भी क्लीन हो जाएगा। और बस नहाने के बाद में 5 मिनट नहाना है गिन के, बस उससे ज़्यादा नहीं, और बॉडी को बस पैड ड्राई करना, ठीक है। तो उससे स्किन पे मॉइस्चर रहता है, बॉडी एकदम ड्राई नहीं होती, और नॉर्मल पानी से नहाना, ठीक है। एकदम ज़्यादा वाला मतलब गर्म पानी नहीं, और ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी से, ठीक है, वार्म वाटर से नहाने के बाद फिर आपने पैड ड्राई कर लिया। फिर वो जो निविया का मैंने बोला लोशन, वो 350-400 भी महंगा है कुछ लोगों के हिसाब से, तो आप वो लोशन अभी कम लगेगा आपको बॉडी के ऊपर, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी मतलब मॉइस्चर है कोकोनट ऑयल से, तो बस थोड़ा लोशन लगा के पूरे बॉडी पे लगा देना। अगर आप ये करते हो ना तो कम से कम आधा दिन तो भी आपकी बॉडी, यानी कि दिन में बस 2 बार करोगे ना तो आपकी बॉडी पूरी मतलब मॉइस्चराइज रहेगी और आपको इचिंग नहीं आएगी, ठीक है। और रात में सोते वक्त भी करना, तो रात में आपके जो भी है मतलब बॉडी अच्छी से मॉइस्चराइज रहेगी। तो आपको हाइजीन इस तरीके से मेंटेन करना है, बस ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल रखना है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने करोड़ों वीडियो देख लिया रहेगा मेरे जैसे, और पागल हो जाता है दिमाग, हमको पता नहीं आता जीना है नहीं जीना है, क्या करना है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। बट एक बात याद रखो, जैसे हमारे इसमें एक चीज़ कहते हैं कि जब ऊपर वाले ने कोई बीमारी ज़मीन पे उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। तो दुनिया में सिवाय मौत के कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं किया जा सकती है, और लाइफ में वो बात याद रखिए, ये भी कुछ ऐसी ही एक बीमारी है। अब मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सुनो, नहीं तो आप, अरे हाँ सॉरी, डॉक्टर, तो जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे ठीक किया वो बात कुछ ऐसी है कि वो मेरे स्टोरी में आ जाएगा बेसिकली। तो स्टोरी अगर किसी को देखनी है तो उसमें मैं डॉक्टर का नाम बता दूंगा जहाँ पे मैंने ये इलाज किया, और जहाँ से मैंने उन्हें पूछा कि आपकी दवाइयाँ देते हो, जो पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर मुझे उन्हें बताना है तो मैं किस तरीके से उन्हें मतलब बताऊँ ये दवाइयाँ क्या है क्या नहीं है, ताकि वो उनके यहाँ से ले ले। जो आप पुणे में रहते हो बेसिकली, तो कोई है जो नहीं आ सकता, भले ही वो पार्सल भी कर देते हैं, सब कर देते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी उनकी दवाइयाँ जाती है। बट इन केस आपको अगर अफोर्डेबल नहीं लग रही है, 3,500 रुपये उनकी कुछ फ़ीस है, उसमें सब दवाइयाँ आ जाती है, लिक्विड वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं आप उनके पास जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ पे कोई अच्छा आयुर्वेदिक वाला है तो वहाँ पे जाओ, उधर से ले लो। इन केस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो पर मंथ 3.5 तो लगभग 1.5 साल के कुछ 50-60 हज़ार, तो ही उनके पास जाओ, नहीं तो मत जाओ, ठीक है। ऐसा कोई प्रोमो कोड जैसा कोई नहीं कि आप मेरा नाम लेके जाएंगे तो आपको कम होगा, ये होगा, ठीक है। बट मैं फिर भी आपका रेफरेंस, सॉरी, मैं आपको उनका नाम बता दूंगा, आप जा सकते हो। और मेरा नाम वहाँ पे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर इनका वीडियो देख के हम आए, कोई ज़रूरत नहीं, आप आपके हिसाब से चले जाना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टोरी सिंपल। तो बेसिकली मेरा वेट कुछ 70 केजीज़ था 2022 में मेरी शादी होने के बाद। अब मुझे जब जॉब लगी तो वहाँ पे खाना अनलिमिटेड था, जैसे ऑफिस में आपने देखा रहेगा गूगल ऑफिस में कैसे रहते हैं वैसे। तो वहाँ पे मैं डेली नॉनवेज कंज्यूम करता था, बट उसे बैलेंस नहीं करता था। नॉनवेज खाना चाहिए, फॉर एग्जांपल चिकन खाते हैं तो 2-3 पीस बस हो गए, और उसके साथ सैलड राइस भी खाए तो बैलेंस हो जाता है, बॉडी अच्छी से एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन मान लो मैं रोज़ कम से कम हाफ चिकन तो भी अगर खाता था तो बस रॉ खाता था, वैसे ही चिकन, उसके साथ ना सैलड ना ज़्यादा राइस ना कुछ। अब जब वो बॉडी में कंटिन्यू 1.5 साल तक जाने लगा तो बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होके मेरा वेट जो है वो 70 केजी से 90 केजी शूट किया एकदम से, मतलब 1-1.5 साल के स्पैन से। और मैं बहुत मोटा हो गया था, लगभग बहुत मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो बेसिकली फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मैं काम कर रहा था, ठीक है,
दिसंबर का 1 था। ये बीमारी अक्सर ठंडी के महीने में ट्रिगर होती है क्योंकि बॉडी ब्लड प्यूरिफाई करना स्लो करती है इसलिए, ठीक है। बाकी सीजनों में बॉडी फास्ट ब्लड प्यूरिफाई करती है। तो मैं काम कर रहा था, शाम का वक्त था, तारीख थी लगभग कुछ 22-23 दिसंबर की, ठीक है। और हुआ कुछ ऐसा कि काम करते करते मुझे इचिंग हो गई बॉडी पे, जैसे कि कुछ रिएक्शन हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये डॉट्स कुछ मच्छर काटने जैसे आई है। पित्त जो बोलते हैं ना हम, जिसको बाइल या एसिड बोलते हैं, जो बॉडी में बहुत होता है तो हमको इचिंग होती है। तो मुझे लगा कुछ ये ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने उस पर इग्नोर किया और मैंने सोचा चलो यार, जैसे हम लोग करते हैं, कोई सीरियस नहीं लेते। तो 1 हफ्ते तक वो चीज़ थी बॉडी के ऊपर। अब 1 हफ्ते बाद मुझे ऐसे हुआ यार, इतने सारे जगह पे हुआ है तो अपने काम करते हैं, प्रैक्टो पे दिखाते। प्रैक्टो जो ऑनलाइन डॉक्टर है, उन्होंने मेरा चेक किया और उन्होंने मुझे बोला देखो सर, ये 2 चीज़ें हो सकती है। तो वो इचिंग, तो मैं जब काम कर रहा था कंपनी में, तो मुझे जब इचिंग हो गई बॉडी में, शाम के 6:30-7 बजे रहेंगे और 23 तारीख थी, कुछ 23 दिसंबर मुझे इचिंग हुई। तो एसिड, मुझे ऐसा लगा कुछ एसिड वगैरह बॉडी में ऊपर नीचे हो जाता रहेगा, तो उस वजह से ये एसिड हुआ रहेगा, ठीक है, बॉडी में मेरे। तो मैंने उसको वैसे कंसिडर किया, बट 1-2 दिन हुए वो चला नहीं गया। तो मैंने प्रैक्टो पे मैंने गूगल सर्च किया बेसिकली इचिंग के लिए किसको दिखाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढने चला गया प्रैक्टो पे। उन्होंने मेरी सिचुएशन देख के बताई मुझे कि आपको एक तो सोराइसिस हो सकता है, या तो ये कुछ इचिंग वाला रिएक्शन, मैं दवाई दे देता हूँ, आप खा के देखना। अब वो 1 महीने तक दवाई खाने के बाद में भी ये नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कितना भी किया तो ऑनलाइन दवाई दिखाना सेंसिबल नहीं है, तो अपन ऑफलाइन जाते हैं। अब डर्मेटोलॉजिस्ट पास जाना था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं डायरेक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट पास चला गया, वो जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, भोसरी एरिया में रहता है, पुणे के, ठीक है। तो अभी बात ऐसी हो गई कि जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने मुझे बोला कि ये पिटियासिस रोजिया करके एक बीमारी है जो 1 महीने में ठीक हो जाती है, तो आपको मैं ये दवाई देता हूँ। 4-5 हज़ार की दवाइयाँ दे दी, लोशन दे दिया 700-800 का, और मैं घर लेके आ गया। अब 1 महीने बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, अब तभी भी वो उतना ही था जितना है। अब हुआ क्या, फिर जब मैं 1 महीने बाद उनके पास गया, तो वो देख के कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो शायद गटेड सोराइसिस है, यानी कि छोटे छोटे सोराइसिस के जो आते हैं, गटेड सोराइसिस। तो मैंने फिर वापस दवाई ली उनसे, बट रास्ते में आते हुए मैंने ये सोचा कि ये जो दवाई है, ये जो डॉक्टर को 1 महीना लगा अगर 20 साल बाद समझने में क्या है, तो यहाँ पे तो जाना वर्थ नहीं है। तो मैंने फिर क्या किया, उसकी दवाइयाँ डिस्कार्ड कर दी, और मैंने फिर और एक स्टेप आगे चला गया, और मैं चला गया आदित्य, एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, आदित्य बिरला नाम से, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे चला गया। और वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर है जो लंदन से पढ़ के आए थे, मुझे लगा कि ये मुझे ठीक करेंगे, तो मैं उनके पास गया। वो बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट है। अब नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, वैसे आपके यहाँ पे भी और रहेंगे, तो कितनों का नाम ले। तो बेसिकली मैं आपको बस मेरी स्टोरी बता रहा हूँ, और नाम लेके कोई सेंस है नहीं, क्योंकि उनके पास तो जो लोग जाएंगे, और मेरे अकेले से जागरूक करने से देश जागरूक तो होगा नहीं, ठीक है। तो एनीवेज, तो मैं जब उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे चेक किया, बोला हाँ ये गटेड सोराइसिस ही है, और आपको डेली फ़िश खानी है, फ़िश और चिकन मटन नॉर्मल खा सकते हो आप जो खाना, और डेली फ़िश खानी, ताकि फ़िश से ये ठीक होता है। और ऑनलाइन बहुत वो घटिया बातें लिखी है कि फ़िश से ठीक होता है, बट फ़िश खाने उन्होंने बोला। अब जब मैं वहाँ से, और हाँ 15-20 हज़ार की दवाइयाँ दी, ठीक है, 3 महीने की। अब जब मैं वहाँ से लेके आ रहा था दवाइयाँ, तो मेरे दिमाग में एक बस सिंपल चीज़ आई मेरे दिमाग में, कि जब हम लोग कोई नॉर्मल पेट भी बिगड़ जाता है हमारा, तो हमसे कहा जाता है कि आप लाइट खाना खाइए, दही चावल खाइए, ऐसे कुछ भी बातें कही जाती है। और इतनी बड़ी बीमारी जब तक मुझे पता चल गया था, सोराइसिस क्या, नेट पे सर्च के कभी नहीं ठीक होने वाली बीमारी है, और ये मुझे कह रहा है कि तुम फ़िश खाओ। तो मैंने बोला नहीं भाई, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि कोई भी बीमारियों में पेट एकदम नरम हो जाता है, यानी कि काम कर रखना पड़ता है, और नॉनवेज ऐसी बीमारियों में खाऊंगा, तो ये तो कॉमन सेंस था। तो मुझे फिर उस पर भी भरोसा चला गया। फिर मैं पागलों के जैसा ढूंढने लगा, तो मुझे मुंबई में एक डॉक्टर मिले जो होम्योपैथी थे, क्योंकि एलोपैथी काम कर नहीं रहा था, और बीमारियों में सच में एलोपैथी काम करती ही नहीं है, ठीक है, एलोपैथी। तो मैं होम्योपैथी पे चला गया। तो होम्योपैथी में उन्होंने मुझे बताया, एक्चुअली उनके पास गया कैसे वो भी एक स्टोरी है। फेसबुक पे या इस पर मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा डॉक्टर जो आँखों से, कि जिसने पहले ऐसे पेशेंट ऐसे था और उसको ऐसे ठीक किया है डॉक्टर ने, ऐसा कुछ। तो ऐसा मैं डॉक्टर ढूंढ रहा था। तो बेसिकली फेसबुक पे उन्होंने एक ऐसा इमेज दिखाया था जिसमें एक लड़के की पूरी बॉडी सोराइसिस में ढकी हुई थी, और वो साइड में दिखाएगी, कुछ महीनों बाद नॉर्मल हो गया। तो मैंने उन्हें कनेक्ट किया।
तो उन्होंने मुझे बताया एक नई थियरी, उन्होंने मुझे बताया कि सोराइसिस जो ये पूरा दिमाग का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे बॉडी से लेना देना कुछ नहीं है, खाने पीने से कुछ नहीं है, बस हमारे दिमाग में कुछ हो जाता है फ्रस्ट्रेशन तो ये सोराइसिस बॉडी पे आ जाता है, उन्होंने मुझे ये बताया, ठीक है। तो एनीवेज तो उन्होंने जो मुझे दवाइयाँ बोली लिख के दी, डॉक्टर नॉर्मल थे, फीस 500 रुपीज़ थी, और उन्होंने जो दवाइयाँ लिख के दी वो यहाँ नहीं मिलती थी, वो होम्योपैथी की दवाइयाँ थी, तो मैं दिल्ली से मंगाता था वो बाय कुरियर वो दवाइयाँ। अब वो 2 महीने बाद खाने के बाद बॉडी में कोई फ़र्क नहीं था, जैसी है वैसी। तब तक मेरी बॉडी में जितना था 30% बॉडी अभी 40% हो गई थी, और वो दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 2 महीने चले गए, 2 महीने। तो ऐसा देखा जाए तो टाइमलाइन 6 महीने तक मेरा कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो लाइफ को छोड़ दो या मर जाओ, कुछ भी कर दो, या तो फिर ढूंढो। तो मैंने ढूंढने वाला चुना। तो मैं गूगल पे जाके मैंने बहुत ढूंढा, तो मुझे एक डॉक्टर फाइनली मिले जो पूना के बीटी कवड़े रोड पे रहते हैं। अब वो यूनानी डॉक्टर है, ठीक है। अब यूनानी यानी कि आयुर्वेदा का एक ब्रांच आप बोल सकते हो, जो मतलब वो भी ज़्यादातर इसी में करता है, बट आयुर्वेदा में कम्प्लीटली नेचुरल चीज़ें यूज़ होती है। यूनानी बट बेसिकली वो उसका एक सब ब्रांच है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं उनके पास चला गया। अब उनके पास जाने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि ये पेट की बीमारी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब उनके पास जाने के ठीक 15 दिन बाद मैं ठीक हो गया, मेरे पूरे बॉडी के स्पॉट्स चले गए, सब हो गए। मैं तो उनको देवता जैसे मानने लग गया, ये मतलब चमत्कार जैसे। अब 15-20 दिन में पूरा चला गया, तो मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनकी दवाइयों में थे स्टीरॉइड्स, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपकी बीमारी को दबा देते हैं, लेकिन बाद में उसे 10 गुना बढ़ा देते हैं। वो एक ऐसा एक चार्जर के जैसे है कि मैं फास्ट चार्जिंग कर दी, और जब चार्जिंग ख़त्म हो गई तो आपकी बैटरी होगी डाउन। तो 1.5 महीना दवाई लेने के बाद मुझे इतना खुश हो गया, मैं घूमने चला गया इधर वहाँ पे, बहुत खुशियाँ मनाने लगा। बट 1.5 महीने बाद मेरे बॉडी में और जो बीमारी ऑलरेडी सिर्फ स्पॉट्स थे मच्छर काटते हुए से थोड़े थोड़े, अब ये मेरे पूरे बॉडी में फैल गई। जैसे वो होता है ना बचपन में हमको बॉडी पे चिकन पॉक्स आते, उतना फैल गया, गर्दन से नीचे तक पूरा पैरों तक, उतना वर्स्ट हो गया है। और फिर मैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं मुझे मतलब सुधारेंगे, करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मेरी वाइफ ने नोटिस किया कि तुम्हारा तो और वर्स्ट होते जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जब मेरी वाइफ मेरे साथ आई उनके पास दिखाने के लिए, तो वो मेरे वाइफ ने कुछ क्वेश्चंस किए उनको कि डॉक्टर जो भी थे, तो वो डर गए। और मैंने लिटरली उनके फेस पे देखा रहे यार, क्योंकि हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें बस चाहिए कि कोई तो भाई हमको ठीक करो, हमको लेना देना नहीं है कि क्या है क्या नहीं करके, ठीक है, हमको बस चाहिए कोई तो हमें ठीक करे। तो हम लोग लॉजिक ही भूल जाते हैं हमारे दिमाग से। तो ऐसे हुआ, तो मैंने 6 महीने बाद उनका भी ट्रीटमेंट छोड़ दिया। तब तक मेरी बॉडी वर्स्ट हो गई थी पूरे बॉडी पे। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था, या तो जीना या तो मरना, क्योंकि कौन जिएगा इस तरीके की तकलीफ़ के साथ, राइट। तो बात हुई कुछ ऐसे कि मेरे जो सिस्टर इन लॉ है, यानी कि मेरी वाइफ के बहन के हस्बैंड, वो मेरे घर पे आए, और ये बीमारी को मैंने थोड़ा वोकल कर दिया था फैमिली मेम्बर्स में, ये उम्मीद में कि कोई ना कोई तो इसका इलाज बता देगा। अगर मैंने छुपाया रहता तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया रहता। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके फादर को 2010 में ये बीमारी हुई थी, और अभी तक ये बीमारी वापस नहीं आई। तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई डॉक्टर पास हम जाते हैं तो हम कभी रेफरेंस नहीं पूछते, और ना वो पेशेंट को जाके मिलते, जो कि पूछना चाहिए कि अगर आपने ठीक किया है तो कितने साल पहले ठीक हो, उस पेशेंट का नंबर दो, मुझे एड्रेस बताओ, कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि हम पैसे देते हैं उनको, फ्री में तो इलाज करते नहीं है। तो एनीवेज, तो इन्होंने मुझे इनके पेरेंट की बात बताई, इनके फादर की। तो मैंने सोचा सिंपल लॉजिक की, जो पर्सन 2010 में बीमार होकर 2 साल में ठीक हुआ था, तो अब 2023-24 में वो डॉक्टर भी कितना नॉलेजेबल हुआ रहेगा। और एक बात याद रखना, ये इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा